हेलो इंजीनियर्स, अगर आप कोल इंडिया लिमिटेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नॉन टेक में मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जहां से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला जनरल अवेयरनेस, जहां पे करंट अफेयर आपको लास्ट 6 to 8 मंथ्स का पढ़ना है। आप इसको वीकली या मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। दूसरा, इंडियन पॉलिटी से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आर्टिकल से पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है या आर्टिकल 76 किससे रिलेटेड है, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। ज्योग्राफी में मिनरल रिजर्व वाला चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद कोल सेक्टर के काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कोल इंडिया लिमिटेड से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसकी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। सिंपली करंट अफेयर के लिए आप मंथली या वीकली कर सकते हैं। देन उसके बाद स्टैटिक जीके रिवीजन, यहाँ पर रिवीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। साथ ही साथ आप इसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं एंड वन लाइनर एमसीक्यूज की आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए जो कि आपके अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरा रीजनिंग है, जहां पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है कोडिंग एंड डिकोडिंग, सीरीज एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, सिलॉक्स एंड डायरेक्शन टेस्ट। यहां से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप 30 से 40 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करिए, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए, शॉर्ट ट्रिक्स सीखिए और अपनी स्पीड और एक्यूरेसी को मेंटेन करने की कोशिश करें। थर्ड होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। यहां से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में फॉर्मुलेज बहुत होते हैं, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि एक फॉर्मूला बुक आप मेंटेन करें। दूसरा, डेली आप क्वेश्चंस लगाएं जिससे आपकी कैलकुलेशन की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। टॉपिक वाइज क्वेश्चन करें। फॉर एग्जांपल आज आपने परसेंटेज पढ़ा है तो परसेंटेज के सारे क्वेश्चन जिस टाइप के बन सकते हैं उनको आप लगा लें। साथ ही साथ अपने पीवाईक्यूज पर फोकस करें और एक्यूरेसी पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। लास्ट पार्ट है इंग्लिश। इंग्लिश में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, रीडिंग कंप्रहेंशन, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, पैराजम्बल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब आपको इंग्लिश में क्या करना होगा, इंग्लिश में आप कॉन्सेप्ट पढ़ें, साथ ही साथ आप डेली ग्रामर के क्वेश्चन करें जिससे आपके कॉन्सेप्ट और अच्छे होंगे। 10 to 15 वर्ड्स डेली आप याद करने की कोशिश करिए, कुछ नए वर्ड सीखने की कोशिश करिए और रीडिंग कंप्रहेंशन के 2 से 3 क्वेश्चन डेली लगाएं। अब इतने बड़े सिलेबस की अगर आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप सिंपली जा सकते हैं अड्डा 247 पे। अड्डा 247 पे जाने के बाद ऑल कोर्सेस, देन उसके बाद आपको जाना है इंजीनियरिंग एग्जाम, देन उसके बाद आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या जो भी है। मान लेते हैं आपकी ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग जाने के बाद आपको कोल इंडिया दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करें। आपके पास दोनों तरह के कोर्सेज हैं, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल आपको जिसकी जरूरत है उसको ले सकते हैं। सिंपली आपको लेट सपोज आपको सिर्फ नॉन टेक्निकल का चाहिए, आप यहाँ पे गए बाय नाउ और उसमें जाने के बाद आपको कूपन कोड यूज करना है Y1023, जो कि आपके नीचे स्क्रीन पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। आप इसको अप्लाई करोगे तो 1091 में काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में रखा गया है, आप इसको ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो इसी तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।